मृत्यु के समय अगर तुम्हें ये नहीं पता कि क्या याद करना है तो पूरी ज़िंदगी का प्रयास बेकार हो सकता है। और सच ये है, मरते समय इंसान वही याद करता है जो उसने पूरी ज़िंदगी जिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 8 के बारे में, जिसे कहा जाता है अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये तुम्हें उस सच्चाई से मिलवाता है जिससे हर इंसान डरता है, मृत्यु। लेकिन अगर तुमने इसे सही से समझ लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और मृत्यु का डर भी खत्म हो जाएगा। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान से सवाल पूछता है, लेकिन ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये सवाल हर इंसान का है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें। सोचो, तुम पूरी ज़िंदगी जीते हो, मेहनत करते हो, सपने देखते हो, लेकिन अगर आखिरी समय में तुम्हारा मन भटक गया तो क्या होगा। भगवान कहते हैं ब्रह्म वो है जो कभी खत्म नहीं होता, वो ना पैदा होता है ना मरता है, वो हमेशा था, है और रहेगा। मतलब ये शरीर जो तुम देख रहे हो ये असली नहीं है, असली तुम वो हो जो कभी खत्म नहीं होता। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है वह मुझे प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अगर आज तुम्हारी आखिरी सांस हो तो तुम क्या याद करोगे। सच ये है, तुम वही याद करोगे जो तुमने पूरी ज़िंदगी जिया है। अगर पूरी ज़िंदगी तुमने पैसा, ईगो, गुस्सा यही जिया तो आखिरी समय में भगवान याद नहीं आएंगे। लोग सोचते हैं अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जो आदत जिंदगी भर नहीं बनी वो आखिरी समय में नहीं आएगी। तो क्या करना चाहिए? रोज़ थोड़ा समय भगवान को दो, नाम जपो, ध्यान करो, अच्छे कर्म करो, ताकि धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में लगा रहे। भगवान दो रास्ते की बात करते हैं, एक प्रकाश का रास्ता और दूसरा अंधकार का रास्ता। जो प्रकाश के रास्ते पर चलता है वह फिर जन्म नहीं लेता, और जो अंधकार में रहता है वह बार बार जन्म लेता है। मतलब आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा अगला जन्म तय कर रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। मान लो एक इंसान पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहा, गुस्से में रहा, ईगो में रहा, तो आखिरी समय में वही चीज़ उसके दिमाग में आएगी। और दूसरी तरफ एक इंसान भगवान को याद करता है, सेवा करता है, शांत रहता है, तो उसका मन अपने आप भगवान की तरफ जाएगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये तुम्हारा मृत्यु का डर खत्म कर देता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है अगर जीवन में सही जिया तो अंत भी सही होगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा जियोगे वैसा याद आएगा, जैसा याद आएगा वैसा भविष्य बनेगा। तो सच्चाई ये है, मृत्यु के समय कुछ नया नहीं होता, वही होता है जो तुमने पूरी ज़िंदगी किया। इसीलिए अभी से सही रास्ता चुनो। अब मुझे कमेंट में बताओ, अगर आज तुम्हारी आखिरी सांस हो तो तुम्हारे मन में क्या आएगा। सच्चाई कड़वी है, लेकिन जो समझ गया उसकी ज़िंदगी और मृत्यु दोनों सफल हो जाती है।